दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं जो यूपी के महाराजगंज से निकल के आ रही है। जी हां, एक हिंदू परिवार के भाई बहन ने, जो सगे भाई बहन थे, उन्होंने आपस में शादी कर ली। जी हां, सुन के आपको भी ताज्जुब हो रहा होगा कि सगे भाई बहन आपस में शादी कैसे कर सकते हैं। ये तो किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है। तो कैसे सगे भाई बहन ने शादी कर ली जबकि बहन खुद पहले से शादीशुदा थी। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि जो बहन थी वो पहले से ही सुहागन थी, शादीशुदा थी। मगर क्यों, ऐसा क्या मरहला आ गया ज़िंदगी में, ऐसा क्या मसला आ गया कि दो सगे भाई बहनों को आपस में शादी करनी पड़ी? ये बड़ा सवाल है। तो बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की तरफ से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 35 से 40 हज़ार रुपये इनाम और कुछ सर्टिफिकेट और कुछ जो घर के ज़रूरत के सामान होते हैं वो दहेज में दिए जा रहे थे। तो इसी की लालच में बिचौलिए जो बीच में कूदते हैं, उन्होंने फ़र्ज़ी लोगों को बैठालना शुरू कर दिया कि 2,000 रुपये लो बैठ जाओ, 3,000 रुपये लो बैठ जाओ। आखिर में एक मामला यहाँ पे आ गया कि महाराजगंज के सगे भाई बहन को ही ऐसे शादी में बैठाल दिया और उन दोनों की शादी भी करा दी पूरे हिंदू रीति रिवाज से, और उनको जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है वो भी दिला दिया, सामान भी दिला दिया। अब जब बात ओपन हुई, जब बात का खुलासा हुआ, तो प्रशासन में जो शासन के लोग हैं उनमें हड़कंप मच गया। और जब हड़कंप मचा तो इसकी जांच की गई, और जांच के बाद जो बात निकली वो सत्य निकली। तो सत्यता जानने के बाद जितना पैसा दिया गया था वो सारा वापस हुआ, और जो सामान दिया गया था वो भी वापस हुआ। और कुछ ऐसी ही घटना बलिया में भी देखने को मिली, जहाँ पे सामूहिक विवाह के नाम पर बिचौलिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपये पे युवाओं को बैठा लें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो जाहिर सी बात है, सरकार की जो स्कीमें हैं उसका दुरुपयोग बहुत बुरी तरीके से हो रहा है इन दलालों और ठगों की तरफ से, कि 200-200 रुपये, 500-500, 600-600 रुपये पे किसी को भी ला के बैठा देते हैं और 30-35 हज़ार रुपये लूट लेते हैं सरकार का। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई की भी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि जब इस तरीके की आप कोई कार्यक्रम करें तो पहले सबके आधार कार्ड चेक हों, जांच हो, पूरी जांच हो कि लड़का कहाँ का है, लड़की कहाँ की है। ये नहीं कि 20 मिनट पहले ला किसी को बैठा दिया, वो शादी जो है, शादी का समारोह चल रहा है, उसके बाद पेपरबाजी हुई कि गवर्नमेंट ने इतने लोगों को शादी करा दी। तो ऐसे उसे सिर्फ नुकसान है, और ये तो बहुत बड़ा नुकसान है कि सगे भाई बहन की शादी हो गई। अब उसमें तो मुस्लिम धर्म वाला हिसाब भी नहीं कि 3 तलाक बोल के उनको अलग कर दिया जाए। हिंदुओं में तो 7 जन्म का बंधन होता है। ये सारे हिंदुओं को पता है ये चीज़ कि हिंदू धर्म के अनुसार शादी का जो बंधन होता है वो 7 जन्मों को होता है। तो अब जाहिर है कि वो मजाक में ही सही, मगर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक उनकी शादी हुई है, तो अब 7 जन्म तक की इनको वो शादी निभानी है। वो कैसे निभाएंगे, बाकी अब उन पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, वो बात की बात है। मगर शादी नाम का, विवाह नाम का जो मजाक उड़ाया गया है वो बहुत ही शर्म की बात है। अब फ़िलहाल बलिया का रुख करते हैं। बलिया में भी यही कुछ हुआ, और मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूँ जो बलिया के अंदर हुआ कि युवाओं को किस तरह बैठाला गया 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दे के। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर न्यूज़ पसंद आई तो न्यूज़ को शेयर कर दें और आगे पूरे वीडियो को वॉच करें और देखें कैसे सरकार की स्कीमों का मजाक उड़ाया जा रहा है बिचौलियों दलालों की तरफ से। देखें क्या हुआ था 27 तारीख को, कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ पे 2-3 लोग हमको बलिया ही बैठा दिया, तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसा ही बैठा दिया था। हाँ, क्या मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठ कर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठा था। नहीं देखा, टोपी लगा कर बैठे, माला भी पहने हैं। फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन मालूम नहीं है। पैसा मिला आपको? जो नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, वो सही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या क्या कर रहे थे बहुत लोगों को बैठाया गया? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गाँव में कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गाँव में कितने लोग थे आपके लगभग?
यहाँ में तो बहुत आदमी गए थे। अच्छा, आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19। 19 और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपके छोटे लोग थे, आपके गांव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिले। आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक। ये बताइए वहाँ